लेकिन आप ही के कुछ परिवार के लोग हंसती हुई इमोजी भी डाल रहे थे, उन पे आपका क्या? ये तो वही वाली बात हो गई, वो जो हंसने वाले हमारे परिवार के लोग नहीं है, आतंकी लोग हैं वो लोग। मेरे परिवार के मेरे बड़े भाई बदरुद्दीन हालानी साहब गुजरात में, हम जब भी जाते थे उनके घर में रुकते थे, खाना खाते थे, वो मोहब्बत से हमको गले लगाते थे। इस प्लेन क्रैश में वो उनकी श्रीमती जी, उनकी भतीजी खत्म हो गई है, उसके बाद भी इमोजी बना रहे हैं कुछ लोग, हंसने वाली, लॉफिंग वाली तंकी है जो इमोजी बना रहे हैं। उन लोगों को नहीं पता। जरा फेसबुक आईडी खोल के देखना, बदरुद्दीन हालानी फेसबुक में आज टाइप करना तो उनकी डीपी में किसकी फोटो है पता है? भगवान श्री रामचंद्र जी की फोटो है। तो ये लोग और हंसेंगे जो आतंकवादी हैं कि ये ऐसा मुसलमान है जो राम का सम्मान करता था, कृष्ण का सम्मान करता था, इस देश की संस्कृति से मोहब्बत करता था। इतनी गंदी राजनीति फिर से, लाशों पर, प्लेन क्रैश पर एक दुख का समय है। ये विपक्ष की बहुत ही घटिया मानसिकता है। अरे भाई, मोदी जी एक देश के सफलतम प्रधानमंत्री में से एक हैं, तीसरे टर्म में वो प्रधानमंत्री रहे हैं, और आप उनका इस्तीफा मांगने लग जाओ और अपनी राजनीति, वही गिद्ध वाली राजनीति, लाशों को खाने वाली राजनीति करने लग। तो ये बार बार ये अडानी अंबानी का नाम क्यों लेते हो भैया? जब तुर्की की कंपनी देख रही थी, अरे मेरे भाई, ये जो ललचा के तुर्की वाले आइसक्रीम खिला रहे हैं, ये सारे धंधे बंद होने चाहिए। चाहे वो संगमरमर का हो, चाहे सेब का हो, चाहे टूरिज्म का हो, चाहे मैनेजमेंट का हो, कोई भी तुर्की की सर्विसेज यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं है। क्या कहेंगे? प्लेन क्रैश हुआ, उसके बाद प्रधानमंत्री जी का इस्तीफा मांगा जा रहा है, तो क्या लगता है इसमें सरकार की त्रुटि थी या फिर एक दुर्घटना थी जो होनी थी? ओम देव शांति ही, अंतरिक्ष शांति ही, पृथ्वी शांति ही, रापः शांति, रौषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वदेव शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामः शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जो भी लोग इस दुर्घटना में ख़त्म हुए हैं, प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फ़रमाएँ और उनके घर वालों को सब्र जमील अता फ़रमाएँ। हमारे संगठन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कोषाध्यक्ष जनाब बदरुद्दीन हालानी साहब, उनकी पत्नी और उनकी भतीजी, ये 3 लोग हमारे परिवार से भी ख़त्म हुए हैं उस घटना में। बहुत ही दुखद है। लेकिन इन सब के साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि इनकी लाशों को गिद्धों के लिए ना छोड़ें। यानी कि इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है, इस पर राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं कहता हूँ इसकी जांच हो, घटना क्यों हुई हो, कोई दोषी है तो उसको सज़ा दी जाए और भविष्य में ऐसा ना हो, इस पर काम किया जाए। लेकिन इतनी गंदी राजनीति फिर से, लाशों पर, प्लेन क्रैश पर एक दुख का समय है। यह विपक्ष की बहुत ही घटिया मानसिकता है। आप देखो, सेना के शौर्य पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हो। अभी कोई वो नाना पटोले कह रहा है कि वीडियो गेम था जो सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, वो वीडियो गेम था, और अब फिर ये इस पर राजनीति कर रहे हैं। प्लेन दुर्घटना हुई तो फिर मोदी जी इस्तीफ़ा दो, अमित शाह इस्तीफ़ा दो। अरे भाई, काम को कैसे सुधारा जाए, देश को कैसे सुधारा जाए, कैसे प्रगति की ओर ले जाया जाए, उस पर चर्चा करें, टेक्निकल इशू पर चर्चा करें। लेकिन फैज खान जी, प्लेन क्रैश कैसे रुके, इस पे भी तो चर्चा होनी चाहिए। मैं यही कह रहा हूँ, प्लेन क्रैश कैसे रुके, चर्चा होनी चाहिए। मोदी जी का इस्तीफ़ा मांग लेने से और अमित शाह जी का इस्तीफ़ा मांग लेने से क्या प्लेन क्रैश रुक जाएगा क्या? अरे भाई, मोदी जी एक देश के सफलतम प्रधानमंत्री में से एक हैं, तीसरे टर्म में वो प्रधानमंत्री रहे हैं, और आप उनका इस्तीफ़ा मांगने लग जाओ और अपनी राजनीति, वही गिद्ध वाली राजनीति, लाशों को खाने वाली राजनीति करने लग, तो ये तो, अरे सुधारो। मैं तो कह रहा हूँ ना, हमारे देश की बड़ी प्रतिष्ठित कंपनी है टाटा भाई। मैं तो उनके टाटा के जितने भी शोरूम में गया हूँ, ब्रांड में गया हूँ, सर्विसेज में गया हूँ, बहुत अच्छा ब्रांड है उनका, बहुत अच्छी सर्विस। अब इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? बिल्कुल इसकी जांच होनी चाहिए। जांच तो ये भी होना चाहिए, जब तुर्की की कंपनी से ये प्रोजेक्ट छीना जा रहा था तो हाई कोर्ट ने उनको इजाज़त फिर से दे दी, रोक लगा दी। अब तुर्की भारत का दोस्त तो नहीं है, तो आप भी जानते हैं, तो वहाँ पे हाई कोर्ट को दखल देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए? तुर्की कंपनी से कौन सा प्रोजेक्ट लिया गया, कौन सा वाला प्रोजेक्ट? एयरपोर्ट का मेंटेनेंस का काम सारा उन्हीं के पास था। अहमदाबाद के जैसे एयरपोर्ट से प्लेन उड़ा, वहाँ का मेंटेनेंस का काम तो तुर्की की कंपनी के पास था।
तो तुर्की से वापस ले लिए हैं ना? नहीं लिए ना, हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी। तुर्की ही देख रहा था, तुर्की की कंपनी ही देख रही है अभी भी मेंटेनेंस वहाँ का। तो ये बार बार ये अडानी अंबानी का नाम क्यों लेते हो भैया? जब तुर्की की कंपनी देख रही थी, अब वो कोर्ट देखो, भारत में न्यायिक पृथक्करण है, शक्ति पृथक्करण है। कोर्ट का काम सरकार का काम नहीं होता है। यदि कोर्ट सरकार के अंडर में आ जाए फिर तो सरकार अपने हिसाब से डिसीजन दिलाए। फिर तो वक्फ बोर्ड में जो 2 सुधार की बात कही गई है वो भी कोर्ट नहीं कहता, मोदी जी कहते, सीधा आदेश देते सुप्रीम कोर्ट को, भाई इसको पास कर दे, कोर्ट पास कर देता। पर किया क्या? स्टे नहीं लगाया, लेकिन कहा कि 2 सदस्य गैर मुस्लिम पे सोचो, वक्फ बाय यूज़र पे सोचो, यानी कि कोर्ट सरकार से नहीं चलता। अब वो कोर्ट से पूछो उसने क्या जांच की, कैसा जांच की और ऐसा डिसीजन क्यों दिया। अब मैं कुछ बोलूँगा तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। तुर्की हमारा दोस्त नहीं है, तो कोर्ट को अपने इस निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए। तो तुर्की की कंपनी को भगाया जाना चाहिए ना इस देश से। क्यों मेंटेनेंस देगी हमारे एयरपोर्ट का? अरे मेरे भाई, ये जो ललचा के तुर्की वाले आइसक्रीम खिला रहे हैं, ये सारे धंधे बंद होने चाहिए। चाहे वो संगमरमर का हो, चाहे सेब का हो, चाहे टूरिज्म का हो, चाहे मैनेजमेंट का हो, कोई भी तुर्की की सर्विसेज यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं है। तुर्की की तमाम चीज़ों को इस देश से तुरंत निकाला जाए, रोहिंग्या को इस देश से तुरंत निकाला जाए, सीएए पूरे देश में अविलंब लागू करके जितने भी यहाँ बिना पासपोर्ट के, बिना आधार कार्ड के, बिना भारत की नागरिकता के गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं, उन सबको समेट के भारत से बाहर फेंका जाए। आपने कहा कुछ लोग आपके परिवार से भी इस दुर्घटना का शिकार हुए, उनका भी देहांत हो गया, लेकिन आप ही के कुछ परिवार के लोग हंसते हुए इमोजी भी डाल रहे थे, उन पे आपका क्या? ये तो वही वाली बात हो गई, वो जो हंसने वाले हमारे परिवार के लोग नहीं है, आतंकी लोग हैं वो लोग। भैया वो आतंकी हैं, वो आतंकी पाकिस्तान के थे, है ना। हमारे सोफिया कुरैशी हमारी बहन है, जो उनसे तुलना करते हैं आतंकियों से, तो सोफिया कुरैशी हमारे राष्ट्रवादी परिवारों की है और वो पाकिस्तान के आतंकी हैं। उसी तरीके से मेरे परिवार के मेरे बड़े भाई बदरुद्दीन हालानी साहब, गुजरात में हम जब भी जाते थे उनके घर में रुकते थे, खाना खाते थे, वो मोहब्बत से हमको गले लगाते थे। इस प्लेन क्रैश में वो, उनकी श्रीमती जी, उनकी भतीजी खत्म हो गई है। उसके बाद भी इमोजी बना रहे हैं कुछ लोग, हंसने वाली, लॉफिंग वाली। ये साले आतंकी हैं जो इमोजी बना रहे हैं। कल तक उन लोगों को नहीं पता था ना फैज खान जी, कल तक उन लोगों को नहीं पता था कि इस्लाम से भी कुछ परिवार मारे गए हैं। कल तक तो वो यही समझ रहे थे सारे सनातनी लोग मारे गए हैं और हंस हंस के इमोजी भेज रहे थे, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो हंसने वाले खोर हैं ये और हंसेंगे। क्यों पता है? क्योंकि ये नीच हैं, आतंकवादी हैं, के बच्चे हैं। बदरुद्दीन हालानी साहब हमारे राष्ट्रवादी परिवार के हैं। जरा फेसबुक आईडी खोल के देखना, बदरुद्दीन हालानी फेसबुक में आज टाइप करना, तो उनकी डीपी में किसकी फोटो है पता है? भगवान श्री रामचंद्र जी की फोटो है। तो ये लोग और हंसेंगे जो आतंकवादी हैं कि ये ऐसा मुसलमान है जो राम का सम्मान करता था, कृष्ण का सम्मान करता था, इस देश की संस्कृति से मोहब्बत करता था। अब पाकिस्तान पार्ट से जो आतंकवादी आते हैं उनका इलाज तो हमारी आर्मी कर सकती है, लेकिन जो भारत के अंदर ऐसी घटनाओं पे भी हंसने की इमोजी पोस्ट कर रहे हैं, इन आतंकियों का इलाज कैसे संभव होगा? क्या करे सरकार इन लोगों? इन आतंकियों का इलाज 2 तरीके से हो सकता है। एक तो जो हम कर रहे हैं, सोशल मीडिया में इमोजी बना रहे हैं, उनको इतना लताड़ो, इतना रिपोर्ट करो उनकी आईडी को कि उनको उनकी औकात पता चल जाए। खुल के करो। इन खोरों के लिए प्रेम शुक्ला जी वाली भाषा ठीक है, खुल के इनकी ऐसी तैसी करो। ये कोई महिला है पुरुष है नहीं देखो, क्योंकि हमें पता है इस देश की कि महिला भी आतंकवादी हो सकती है, इशरत जहां हो सकती है। इसलिए ताड़का और शूर्पणखा का कंसेप्ट है, ये नारी शक्ति की आड़ में नारी का सम्मान होगा, माता सीता का, राधा रानी का, दुर्गा माता का। ताड़का शूर्पणखा का सम्मान नहीं होगा। तो ये आरफा खानम शेरवानी हो, ये गाय खाने वाली आरफा खानम हो, चाहे ये नेहा सिंह राठौर हो, चाहे ये तुम्हारी इशरत जहां हो, इन लोगों का सम्मान नहीं हो सकता नारी के नाम पर। तो इनको ट्रोल करो, इनकी आईडी को रिपोर्ट करो, और जो हंसने वाली इमोजी बना रहा है उनकी सोशल मीडिया में ऐसी तैसी करो। और दूसरे मोर्चे पर पुलिस लड़े, पुलिस ऐसे लोगों को तुरंत जेल में डाले जो मृत्यु पर भी हंस रही है।